Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel. Welcome to my new students. First year students, welcome to my channel. आज चैप्टर 1 का हमने जो टॉपिक पढ़ना है, द टॉपिक इज आयंस एंड माय नेम इज प्रोफेसर जरदाशा आफ्ताब. केमिस्ट्री पार्ट 1 हमने स्टार्ट कर लिया है. चलें जी आयंस स्टार्ट करते हैं. आयंस क्या होते हैं, आयंस कैसे बनते हैं, आयंस की कितनी टाइप्स हैं, आज हम इस लेक्चर में सारा डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखते हैं जी डेफिनेशन ऑफ आयंस. जो कॉमन सी डेफिनेशन होती है आयंस की वो क्या होती है. आयंस आर दो स्पीशीज विच कैरी ईदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. ऐसी स्पीशीज जो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको हम बोलते हैं आयंस. एज वी नो कि एटम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं. अगर किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. अगर किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो आप कह सकते हैं कि अगर आपके एटम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है तो आपका जो एटम होगा वो हो जाएगा न्यूट्रल, नो चार्ज. तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग एक नई डेफिनेशन बनाएं तो हम क्या बना सकते हैं. आयंस आर दो स्पीशीज विच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. जब अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही आयन बनेगा. इधर इट विल कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट है जी टाइप्स. द मोस्ट कॉमन टू टाइप्स. नंबर 1 इज टाइप केटाइंस एंड एनाइंस. जैसे कि आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, केटाइंस हैज कैरी पॉजिटिव चार्ज. और केटाइंस कब बनते हैं. दे फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो क्या बनता है जी, केटाइन बनता है. इलेक्ट्रॉन लॉस होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के निस्बत ज्यादा हो जाएंगे. जो प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं तो आपका जो स्पीशी है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा. इसी वजह से केटाइन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है. अगर हम एनाइन को देखें तो एनाइन कब बनता है, विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन लेने से बनता है. जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब है नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव वन. अब कौन सी चीज डोमिनेंट हो गई है, नेगेटिव. तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने से एनाइन के ऊपर चार्ज भी क्या होता है, नेगेटिव होता है जी. इस डायग्राम में अगर आप देखें, पहले आपके पास न्यूट्रल है. जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो क्या बन गया, केटाइन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो क्या बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा. दो ही बेसिक टाइप्स हैं, केटाइंस और एनाइंस जी. अब हमने देखना है हाउ पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड. पॉजिटिव आयन में हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम की. सोडियम आपको पता है Na पॉजिटिव होता है. अब हम इसकी एग्जांपल लेंगे कि पॉजिटिव आयन किस तरह बनते हैं, जिसको हम केटाइन बोलते हैं जी. आपको पता है कि अब सोडियम के पास कितना एटॉमिक नंबर है, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है, जिसमें के शेल में 2, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और जो उसका आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है. अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज हो जाता है टू स्टेबलाइज द सोडियम. सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, नोबल गैसेस के अकॉर्डिंग करने के लिए, जिसमें इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है. और वैलेंस शेल में से जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उस इकलौते इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है जी, लूज कर देता है. जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर डेफिशिएंसी हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन की. पहले एटॉमिक नंबर क्या था इसका, 11. जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो नंबर क्या हो गया, 10. इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने रिलीज करवा दिया है. अगर हम इस डायग्राम पे देखें तो अगर इसका नंबर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब इतने ही इसमें प्रोटॉन है, इतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन है. जैसे कि हम फर्स्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि एटम में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब है कि इट हैज 11 प्रोटॉन्स. अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे. चार्ज इक्वल हो गया तो सोडियम कैरी नो चार्ज, सोडियम विल एक्ट एज न्यूट्रल. जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो प्रोटॉन 11 हो गए और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10. अब डोमिनेंट कौन सी चीज हो गई, पॉजिटिव प्रोटॉन. तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है. एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और साथ में 1 आ जाता है. जो इसका वैलेंस शेल है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो वेकेंट रह जाता है इन डॉटेड लाइन और समटाइम्स वो डिमिनिश हो जाता है.
तो इसका मतलब अब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए हैं तो आयन क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन एंड यू कैन से दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन. हाउ केटाइन इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट केटाइन बनाया, अब हमने एनाइन बनाना है. एनाइन में हम एग्जांपल ले रहे हैं फ्लोराइड की. फ्लोराइड का आपको पता है जी 9 एटॉमिक नंबर होता है. 9 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसने अब अपना वैलेंस शेल में जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करना है. 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 8 हो जाएंगे और नोबल गैसेस नियॉन के अकॉर्डिंग ये 10 हो जाएगा. जब फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये बन जाता है फ्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज के साथ. अगर 9 है तो इसका मतलब है कि इट विल कंटेन 9 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन विद नेट चार्ज 0. फ्लोरीन आइटम विल बी न्यूट्रल, नो चार्ज, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. अब होगा क्या, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और जो उसका सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, न्यू अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बना के अपने आप को कंप्लीट करेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, पहले 9 थे अब 10 हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं. कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए हैं, 1, तो इसका चार्ज क्या होगा, -1. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन. हाउ फ्लोराइड आयन इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट है जी जनरल टाइप्स ऑफ एनाइंस. जनरल टाइप्स में हमारे पास 2 ही हैं, हम उनको देखते हैं. अब केटाइन कब बनता है, केटाइन अब आपको पता है पॉजिटिव तो होगा, लूज तो करेगा. अब वो लूज 1 इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है और वो 3 इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है. हम इसी तरह इसकी टाइप्स देखते हैं. सबसे पहली है हमारे पास व्हेन एनी एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन इट विल नोन एज यूनी पॉजिटिव. यूनी फॉर 1, पॉजिटिव मीन पॉजिटिव साइन. तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +1, लाइक Na+K+. इसी तरह जब कोई भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1 by 1, एक एक करके लूज करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा जी, डाई पॉजिटिव केटाइन बोलेंगे उसको. डाई मीन 2, पॉजिटिव आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और Mg+2 Ca+2. नेक्स्ट है व्हेन एनी एटम लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा जी, +3 हो जाएगा, लाइक एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, और इसको क्या बोलेंगे, ट्राई पॉजिटिव, ट्राई फॉर 3. अब जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या होता है जी, एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए. जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम एनर्जी देते हैं तो केटाइनिक फॉर्मेशन के जितने भी रिएक्शंस होंगे दे आर ऑल एंडोथर्मिक. हीट विल एब्जॉर्ब इन ऑल दीज रिएक्शन, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है. तो दीज रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. यूनिपॉजिटिव हो, डाई पॉजिटिव हो, ट्राई पॉजिटिव हो, दे ऑल आर एंडोथर्मिक. जी नेक्स्ट है हमारे पास एनाइन की हम टाइप्स देखेंगे इसी तरह. सबसे पहले है जी यूनी नेगेटिव. यूनी नेगेटिव का मतलब है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, सॉरी गेन होगा. एनाइन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यूनी फॉर 1, F-1 Cl-1. ठीक हो गया, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है. सेकंड है हमारे पास डाई नेगेटिव, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, लाइक ऑक्सीजन O-2, सल्फर S-2, इनको हम बोलेंगे डाई नेगेटिव, डाई फॉर 2. नेक्स्ट है जी ट्राई नेगेटिव. ट्राई नेगेटिव, ट्राई मीन 3, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, लाइक N नाइट्रोजन -3, फॉस्फोरस -3. अब अगर हम यूनी नेगेटिव की बात करें तो यूनी नेगेटिव में जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है. फॉर यूनी नेगेटिव प्रोसेस, जब आप यूनी नेगेटिव आयन बना रहे हो तो हीट विल रिलीज एंड द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक. आई एम टॉकिंग अबाउट यूनी नेगेटिव, क्योंकि जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ती, एनर्जी रिलीज होती है. तो all the process for uni-negative will be exothermic. On the other hand, if we are talking about di-negative और tri-negative, तो क्या होंगे जी, प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएंगे. क्यों एंडोथर्मिक होंगे, क्योंकि जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जिसको हम यूनी नेगेटिव आयन बोलते हैं. जब यूनी नेगेटिव आयन में हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा.
अब उसकी रिपल्शन इतनी बढ़ जाती है कि वो नया इलेक्ट्रॉन ऐड इजीली नहीं होता, तो उन नए इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। सो द डाई नेगेटिव और ट्राई नेगेटिव द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। हीट हमें इस रिएक्शंस में देनी पड़ेगी, क्योंकि जो उसका पहला इलेक्ट्रॉन होता है, जो यूनी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से हम आयन को यूनी नेगेटिव बोल रहे हैं, वो वाला इलेक्ट्रॉन अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। उस रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो हमारे जो दोनों प्रोसेस हो जाते हैं वो एंडोथर्मिक होंगे। अगर हम यूनी नेगेटिव की बात करें तो यूनी नेगेटिव प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, और अगर डाई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव या यूनी नेगेटिव से हट के हम जिसकी भी बात करें, जब हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। रीजन मैंने आपको बता दी है। रीजन क्या होगी कि जो पहला इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। उस रिपल्शन के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, तो द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाई यूनी नेगेटिव प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है जी आइंस की टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल आइन है, जो हम सिंपली पढ़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं किसी भी एलिमेंट में से, तो उसको सिंपल आइन बोलते हैं, लाइक Na पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। ठीक हो गया, ये है हमारे पास सिंपल, जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और गेन हुआ फ्रॉम द एलिमेंट। सेकेंड हमारे पास कंपाउंड्स आइन। कंपाउंड्स आपको पता है, यू कैन से कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड रेडिकल। दे आर नोन एज ग्रुप ऑफ एटम्स। जब काफी सारे एटम्स मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। अब इस पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। कंपाउंड्स आइन विल टेक पार्ट इन एनी रिएक्शन एज अ यूनिट, एज अ होल ये रिएक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसमें जो ग्रुप्स ऑफ एटम है वो हम डिफरेंट डिफरेंट एटम अलग अलग रिएक्ट करें। नो, जो ग्रुप ऑफ एटम है, लाइक अगर आप एग्जांपल्स देखें SO4-2, अब ये पूरा यहाँ पे इनाइनिक कंपाउंड आइन है, ये पूरा एक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा सल्फर अलहदा एक्ट करे, ऑक्सीजन अलहदा। नो, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, इट विल एक्ट एज अ यूनिट। ये पूरा एज अ नेगेटिव एक्ट कर रहा है। PO4-3 ये पूरा एज अ नेगेटिव एक्ट करेगा। NH4+1 ये पूरा एज अ पॉजिटिव एक्ट करेगा। तो इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स एज अ यूनिट एक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि इनाइनिक कंपाउंड्स आयंस आर मोर अबंडेंट देन केटाइनिक। ऐसा क्यों होता है? अब जब यहाँ पे कंपाउंड आयंस बनते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मिलते हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स यहाँ पे होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होंगे जी? जो नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। तो जितने ज़्यादा नेगेटिव मिलेंगे तो इसका मतलब है नॉन मेटल्स एक्ट कर रहे हैं। तो जो आपके कंपाउंड आयन हैं वो केटाइनिक नहीं होंगे, वो एनाइनिक ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो कंपाउंड आयन्स हैं वो नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के मिलने से बनते हैं, लाइक नॉन मेटल्स। टाइप है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस कब बनते हैं? व्हेन अ मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयंस, गिव एग्जांपल्स। तो मॉलिक्यूलर आयंस भी जब लूज और गेन करेंगे तो इसकी भी दो टाइप्स होंगी, केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस एंड सेकेंड वन इज एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस। केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस पे पॉजिटिव चार्ज और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस पे नेगेटिव चार्ज। केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस कब बनेंगे? जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और एनाइनिक कब बनेंगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन्स। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनाइनिक। प्रीवियस वाली टाइप में हमने पढ़ा था कि एनाइनिक ज्यादा होते हैं, यहाँ पे हमारे पास केटाइनिक ज्यादा हैं। ऐसा क्यों है कि केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस, हमें पता है कि मॉलिक्यूलर आयंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होगा। अब मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कब करेगा? कि उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है। उधर वैकेंसी नहीं होगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब इसका मतलब है जब उनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो और कोई इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपना आउटर मोस्ट शेल स्टेबल कर रहे हैं। तो जब उनका आउटर मोस्ट शेल स्टेबल हो रहा है तो इसका मतलब है अपकमिंग इलेक्ट्रॉन की वहां पे जगह नहीं है। तो इसलिए केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एनाइनिक।
शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड। तो जी देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। इसको हम 3 तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल में से जब इलेक्ट्रॉन बीम पास करेंगे, पासिंग एक्स-रेज एंड पासिंग अल्फा पार्टिकल्स। हाउ आयंस आर फॉर्म्ड, उसमें भी हम ये 3 प्रोसेस यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस बनाने के लिए भी हम ये 3 प्रोसेस यूज करते हैं। स्टूडेंट गलती कहाँ पे करते हैं, जब उनसे कहा जाता है हाउ आयंस आर फॉर्म्ड, हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड, वो इसमें डेफिनेशन लिख देते हैं कि विद द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो, दैट इज डेफिनेशन। प्रोडक्शन करवानी है तो वी विल यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स-रेज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावरफुल रेज होती हैं, हम या तो वो करेंगे या हम अल्फा पार्टिकल पास करवाएंगे जो कि हीलियम होते हैं। तो हम इन 3 प्रोसेस से आयंस और मॉलिक्यूलर आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट पे है जी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इट विल गिव अस आइडिया फॉर नेचुरल प्रोडक्ट्स। जब हम एक्सपेरिमेंटल लैब में जाते हैं, इन एमएससी और एमफिल प्रोसेस, जब हम रिसर्च वर्क में जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर आयंस बना के हम नेचुरल प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं इन आवर रिसर्च वर्क। गाइस, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। लेक्चर को अच्छी तरह देखिएगा, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिल सकें, आपके फ्रेंड्स को मिल सकें और सबको फ़ायदा हो सके। बेल आइकन लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मुझे बहुत दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।